आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसके अंदर हम जानने वाले हैं कि SGPT यानी कि सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमाइनेज, ये SGPT का फुल फॉर्म होता है। अगर किसी का SGPT बढ़ा हुआ है तो हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं, इस चीज को जानने वाले हैं। मान लीजिए SGPT की वैल्यू 720 से ज्यादा हो गया है या फिर 720 हो गया है तो लीवर कितना डैमेज होगा, इस चीज को हम जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम एक केस की बात करते हैं। मान लीजिए 40 साल का कोई पेशेंट आपके क्लिनिक पर आता है और वो अपना SGPT का रिपोर्ट आपको दिखाता है। उसमें आपको पता चलता है कि SGPT या फिर जो ALT होता है वो बहुत बढ़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में हम उसकी क्या डायग्नोसिस करेंगे, इस चीज को हम जानने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको इसमें नीचे रिपोर्ट लगाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं जो SGPT है वो 720 तक चला गया है। इस कंडीशन में हम क्या डायग्नोसिस करने वाले हैं, इस चीज को जानते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि SGPT होता क्या है। देखिए, जो SGPT है यानी कि सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमाइनेज होता है। ये एक प्रकार का क्या है, एंजाइम होता है जो कि लीवर के अंदर पाया जाता है। साथ ही कुछ अमाउंट में आपको हार्ट के जो मसल्स होते हैं उसमें पाया जाता है और किडनी में भी कुछ अमाउंट में पाया जाता है। जब भी लीवर में कोई डैमेज होता है तो SGPT जो होता है उसका अमाउंट ब्लड में बढ़ जाता है। तो चलिए हम इसके प्रोसेस को समझ लेते हैं। मान लीजिए नॉर्मल लीवर सेल है तो उसमें क्या होगा, SGPT पाया जाएगा और वो किसी कारण से डैमेज हो जाता है। जब कोई सेल डैमेज होता है तो उसके अंदर से जो SGPT पाया जा रहा था वो क्या होगा, रिलीज हो जाता है। जो दूसरे नंबर पर सेल है, देख रहे होंगे, वो क्या है, डैमेज सेल हो गया है जिसके अंदर से SGPT जो था वो रिलीज हो गया है। जब SGPT रिलीज होता है तो क्या होता है, ब्लड के अंदर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब ब्लड के अंदर SGPT की वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या होता है, सिम्टम होता है, यानी कि ये इंडिकेट करता है कि जो आपका लीवर है वो डैमेज हो गया है या फिर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गया है। तो ये तो था मैकेनिज्म। तो अब हम जान लेते हैं जो नॉर्मल वैल्यू होती है SGPT की वो कितनी होती है। देखिए, अगर कोई मेल है तो उसमें SGPT की वैल्यू 45 से कम होना चाहिए और जो फीमेल होती है उसमें SGPT की वैल्यू 35 से कम होना चाहिए। और कोई इन्फेंट यानी कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी जो SGPT की वैल्यू होती है वो एडल्ट के ट्वाइस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हमारा 45 है तो जो इन्फेंट होगा उसका डबल होगा, यानी कि 90 से कम होना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल वैल्यू था। तो अब हम बात करते हैं SGPT के तीन कौन कौन से स्टेज हो सकते हैं। देखिए, जो पहला स्टेज होता है वो स्लाइटली इंक्रीज, यानी कि ब्लड के अंदर SGPT की वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। दूसरा स्टेज ये होता है कि मॉडरेट इंक्रीज होगा, या फिर तीसरा ये होगा कि SGPT की वैल्यू ब्लड के अंदर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर स्लाइटली इंक्रीज होता है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलता है। देखिए, अगर ब्लड के अंदर SGPT की वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में फैटी लीवर होने के चांसेस होते हैं, या फिर एल्कोहलिक एब्यूज, जो कि बहुत ही ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, उस तरह के सिम्टम देखने को मिले हैं। साथ ही अगर कोई ड्रग्स ले लेते हैं जैसे कि स्टेटिन हो गया, फिर एस्पिरिन जैसे ड्रग्स लेते हैं, इसके कारण भी क्या होता है, SGPT रिलीज हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं, अगर मॉडरेट लेवल पे ब्लड के अंदर SGPT देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर मॉडरेट लेवल होता है तो उस टाइम क्रोनिक लीवर डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि काफी पुराना कोई लीवर बीमारी बढ़ जाती है, या फिर एल्कोहलिक एब्यूज हो जाता है, जो बहुत ही ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, उसके कारण भी क्या होता है, SGPT रिलीज हो जाता है। या फिर बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी जो हमारी पित्त की थैली होती है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, या फिर हमारा हार्ट डैमेज हो सकता है। और अब हम बात करते हैं, अगर हाई इंक्रीज हो गया SGPT की वैल्यू तो उस कंडीशन में क्या होता है। देखिए, अगर हाई इंक्रीज देखने को मिलता है आपको तो समझ लीजिए वायरल हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, यानी कि जॉन्डिस का सिम्टम देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, जो आंखें होती है बिल्कुल येलो हो जाती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, इसकी आंखें जो है वो पीली हो चुकी है, यानी कि इसको जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो चुका है। ये एक प्रकार का वायरल हेपेटाइटिस हो गया है। तो ऑल ओवर हम डायग्नोसिस की बात करें तो हम इसका डायग्नोसिस वायरल हेपेटाइटिस करेंगे, यानी कि हमें पता चल गया है कि इसको वायरल हेपेटाइटिस है। जब हम डायग्नोसिस कर लेते हैं तो फिर हम ट्रीटमेंट भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो इस तरह के कंडीशन में हम क्या करते हैं, वायरल हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये तो था SGPT का कंप्लीट डिटेल। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।